हेलो दोस्तों, मैं अमित अपना मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 16 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी, आईएनआर के अलावा यूपीएल, एचडीएफसी, सेल, आईटीसी, एमसीएक्स, एसबीआई, टाइटन, एसीसी, बाटा और अशोक लेलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और अपना पहला काउंटर है निफ्टी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगभग अपना 78% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसके एकदम करीब पहुंच चुका है। और लास्ट जो वीक का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये लेवल को अगर वो क्रॉस करता है 11367 को, तो ही फिर वो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे इसको 11680 तक जाता हुआ देख सकते हैं। बट नेक्स्ट सीरीज में ये या नेक्स्ट लास्ट वीक में ये इसका जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन का जो ये आप देख रहे हो 280 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है उसको पार नहीं कर पाया और अभी उसी जोन में खड़ा है। तो कमिंग वीक में अगर कोई भी क्लोजिंग 270 के ऊपर निफ्टी का होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे पहला टारगेट होगा 11388 का और फाइनल टारगेट होगा 11636 का। और कोई भी कारण से अगर निफ्टी इस सपोर्ट जोन को तोड़ देता है नेक्स्ट वीक, जो 10,989 का है, उसके नीचे अगर आता है तो फिर निफ्टी वीक होगा और उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 10,536 का। और कोई कारण से अगर उसको तोड़ देता है तो इसका फाइनल टारगेट बनेगा 9965 का। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये वीक बहुत वाइटल है, बिकॉज अगर कोई भी कारण से निफ्टी 281 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग देता है तो हम लोग इसमें एक शार्प मूव अप टू 11640 तक देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है इसके 38% जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर रहने का। 21,930 के आसपास का वो लेवल है, बट हर बार वो उसके ऊपर जाता है और वो फिर नीचे की तरफ आता है। तो अभी इसका एक वाइटल जगह पे ये खड़ा है। इसका ऊपर का रेजिस्टेंस अभी बन चुका है 21923 का। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 21923 का। और इसमें एक जो आप ऊपर से देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन जो नीचे आता हुआ, उसका भी एक जोन यहाँ पे वो बन रहा है जो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो है 22357 का। तो 22357 और 21,960, ये दोनों लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये बैंक निफ्टी इसको ब्रीच करता है तो उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्दी हम लोग 23,770 के आसपास, और उसके बाद का लेवल है 25,685 के आसपास। तो ये जब तक जोन क्लियर नहीं हो रहा है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। बट इस जोन के आसपास में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और अभी फिलहाल के लिए नीचे में एक सपोर्ट है जो 20,911 के आसपास दिख रहा है। ये जोन अगर तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट अपना बनेगा 19,681 का। और नीचे में जो फाइनल बहुत दिनों से जो एक ट्रेंड लाइन नीचे का बना हुआ है उसका फिर सपोर्ट बनेगा 19,175 का। तो फिलहाल के लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखे तो जब तक ये इस लाइन को क्रॉस ना करे, 22,140 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग या 22,220 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगता तो इसमें लॉन्ग करना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसके नीचे रहे तो आप इस जोन के आसपास 21,000 के आसपास लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा आपका 20,875 के आसपास और आपका टारगेट होगा 21,970। तो इस जोन को जब तक बैंक निफ्टी क्लियर नहीं कर रहा है तो इसमें कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सक रहा है। अभी ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। अगर इस ट्रायंगल को किसी भी अपर साइड या लोअर साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो इसमें लंबा चाल बनने का जगह है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट वीक जो हम लोगों ने एक इसमें ये हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया था लास्ट वीक।
लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न ड्रॉ करके रखा था, उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये था ये जोन, तो ये जोन अभी तक इंटैक्ट है। आप इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा ये जोन। तो ये जोन अभी भी इंटैक्ट है। अगर कोई भी क्लोजिंग USD/INR में 75.13 के ऊपर स्पॉट में अगर देता है तो आप नेक्स्ट उसका चाल 75.82 तक का बनेगा, और अगर वो क्रॉस करता है तो फाइनल 77.40 का। ये ध्यान रखिए कि बहुत दिनों से USD/INR एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये जोन जब भी ये ब्रेक करेगा तो इसमें एक लंबा चाल बनेगा, और इसमें कोई बड़ा मूवमेंट के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तभी अगर वो नीचे की तरफ 74.38 को तोड़ता है या ऊपर की तरफ 75.83 को तोड़ता है, वरना वो इसी जो जोन है इस जोन में वो जिगजैग वे की तरह ट्रेड करता रहेगा। तो कमिंग वीक के लिए बहुत वाइटल पॉइंट है 75.13 का। अगर 75.13 के ऊपर का आपको स्पॉट पे USD/INR जाता हुआ दिखे तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 74.57 का। पहला टारगेट रहेगा आपका 75.80, और अगर कोई कारण से इस जोन को क्रॉस करके ऊपर ना जा पाए तो आप इसी के स्टॉप लॉस पे फिर शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 74.86 और फाइनल टारगेट होगा 74.36 का। तो ये रहा 3 इंडेक्स के बारे में अपना डिस्कशन। और इसमें और एक पैटर्न इसमें मेरे को देखने को मिला है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, वो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस पैटर्न में अब ट्रेड करना चाहिए। ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, जब तक वो लेवल्स वो तोड़ता नहीं है तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि ये यहाँ तक जाएगा ही। बट जिस तरीके का इसमें पैटर्न दिख रहा है तो ये एक बार 76 तक जाने का जगह दिख रहा है, अगर ये इस जोन को क्लियर कर दे तो। अगर ये 75.50 के ऊपर चलने लगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि 63 बहुत जल्दी आपको 76 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा USD/INR में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर UPL के ऊपर। देखिए UPL एक काफी दिनों से एक अच्छा खासा चाल बनाते हुए हायर लो हायर टॉप बनाते हुए चल रहा है। तो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एक यहाँ पे सपोर्ट है 455 के आसपास, और फिलहाल तक ये फिबोनाची जो लेवल है 61% उसके ऊपर का ही क्लोजिंग लगाया है लास्ट डे। तो अभी अगर किसी को इसमें बाइंग पोजीशन बनाना है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा नियर अबाउट 455 के आसपास, और थोड़ा सा सेफ होना चाहें तो 450 444 के स्टॉप लॉस में आप UPL में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 509 का, सेकंड टारगेट होगा 526 का, और फाइनल टारगेट होगा 560 का। और 560 के आसपास आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एक साइफर जो पैटर्न बना हुआ है वो यहाँ पे आके उसका कंप्लीट होता है 88% के आसपास। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 560 के आसपास से या 570 75 के आसपास से इस स्टॉक में फिर से एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट वो डिपेंड करेगा, उस समय फिर से हम लोग को एनालिसिस करना होगा कि वहाँ पे कोई रिवर्सल आया है कि नहीं, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर HDFC के ऊपर और देखते हैं HDFC में क्या कुछ होने वाला है। देखिए HDFC में अगर थोड़ा सा लॉन्ग व्यू लें तो इसमें मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 2275 के आसपास का, और अगर इसमें आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेते हैं तो इसमें एक छोटा सा सपोर्ट जोन है 1711 का। अगर कोई कारण से ये सपोर्ट टूटता है तो एक बार HDFC 1580 1585 के आसपास आता हुआ दिखता है, वहां पे आपको बाइंग करना है, और वो बाइंग का स्टॉप लॉस होगा आप मान के चलो 1470 के आसपास। तो आपका फाइनल टारगेट रहेगा उस एवज में 2270 का। इसमें एक लंबा चाल बन सकता है, इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस पे अभी के
तो अपना नेक्स्ट काउंटर सेल, इसके ऊपर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या चाल बन सकता है नेक्स्ट वीक का। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इस जो ट्रेंड लाइन है इसी के अंदर काफ़ी दिनों से ट्रेड करता हुआ दिखता है, और इसमें एक नीचे की तरफ आपको 3380 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और अभी जो ये जिस जोन में चल रहा है उसमें इसका सपोर्ट है 3590 का, और ऊपर रेजिस्टेंस है पहला 3970 का, और फाइनल रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 42 के आसपास नज़र आ रहा है। तो अगर इसमें नेक्स्ट वीक के लिए कोई भी पोजीशन बनाना है तो लॉन्ग का पोजीशन बनाना चाहिए विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 3670। यस, 3670 के बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस में आपको पहला टारगेट जो है वो रहेगा 3970 का, और फाइनल टारगेट 42 का। जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि सेल को एक बार 42 आना है, 42 के आसपास से उसको एक बार नीचे की तरफ फिर से आना होगा सपोर्ट लेने के लिए नियर अबाउट 36, और नेक्स्ट 36 से जो चाल बनेगा वो उसका फाइनल टारगेट 48 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो इसमें मैं और एक चीज़ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एचडीएफसी में देखा उसी तरह से इसमें भी एक लॉन्ग टर्म में जो इसका जो चार्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। और ये यहाँ पे आके आपका एंड होना है। तो इसका फाइनल टारगेट 48 है। ये ऐसा हो सकता है कि ये 42 के बाद ना रुके और 42 से डायरेक्ट वो 45 और 45 से 48 का जर्नी वो कंप्लीट करे। तो इस बीच में हो सकता है कि वो वहां से एक बार रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे आए। तो जैसे जैसे ये चाल अपना बनाते रहेगा हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर में आईटीसी के ऊपर। देखिए, आईटीसी काफ़ी दिनों से इस जो ग्रीन कलर का जो मैंने जोन बनाया है उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक बार इस जोन के बाहर गया था बट फिर से वो इसी जोन के अंदर आया है, और अभी इसमें एक जो नीचे का ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो उसके नीचे ही चल रहा है, वो है 197 का। तो 197 के रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 199.70। तो बहुत नैरो रेंज और एक वाइटल जगह पे खड़ा है। अगर कोई कारण से अगर आईटीसी का कोई भी क्लोजिंग ये 199.70 के ऊपर होता है तो उसका पहला टारगेट बनेगा 205, नेक्स्ट टारगेट 209, और फाइनल टारगेट आपका बनेगा 220 के आसपास। और कोई कारण से अगर ये इस रेजिस्टेंस को मानता है और ये इस जोन के बाहर आता है 191 को तोड़ देता है तो इसका पहला टारगेट बनेगा 187.50 का, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 177, और फाइनल टारगेट 166.80 का। तो ये जगह पे अगर आईटीसी में आप ट्रेड करना चाहते हो तो जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म ना करे तब तक इसमें ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस लेवल्स को ध्यान रखिए। अगर इस लेवल के आसपास जो मैंने डिस्कस किया आए तो वहाँ पे आप कॉशसली ट्रेड ले सकते हो विथ स्टिक स्टॉप लॉस। बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, आपका एनिमी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट आप देख पाओगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर M6 के ऊपर। M6 में एक चाल लंबा चाल इसमें देखने को मिला है, और जिस भी मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलायंस की जो एनालिसिस था उसको अगर ध्यान रखे होंगे तो देखिए सेम इसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। जो सेम इसका जो टारगेट था वो 100% अचीव हो चुका है। 529 यहाँ से उसको ऊपर का जाने का था और वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब वो वहां से नीचे आ रहा है। तो अब इसमें नेक्स्ट चाल यही है कि अगर किसी को M6 में पोजीशन बनाना है या M6 होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जगह आ चुका है। ये एक बार के लिए हो सकता है फिर से थोड़ा सा ऊपर जाए, 1770 1700 में भी 1800 तक भी एक बार फिर से जा सकता है। बट इसका नीचे का भी जो सपोर्ट है वो है 1588, फिर नेक्स्ट 1505, और फाइनल 1361 का। तो इसने जो यहाँ से जो लंबा एक मूव लिया था वो कंप्लीट हो चुका है उसका टारगेट। अब इसको ऊपर से नीचे आना है। अब अगर ये यहाँ का 1500 1588 का सपोर्ट को मान लेता है
और उसके बाद फिर ऊपर जाना चालू करे तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 1698 का, और ऊपर फिर से 1800 के आसपास। तो M6 में अगर होल्डिंग है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सब्जेक्ट टू दैट अगर वो 1700 के ऊपर फिर से चलने लगे तो आप फिर से इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1835 जो उसका प्रीवियस हाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर SBI के ऊपर। देखिए SBI भी सेम चीज, काफी दिनों से इसी जोन में ऊपर में 199 और नीचे में 175 के जोन के अंदर ही चल रहा है, और लास्ट 10-12 दिन से तो ये 97 ऊपर की तरफ और नीचे पे 85 इसी जोन में चल रहा है। और ये जिस भी साइड अगर ज़्यादा उम्मीद है कि इसके ऊपर का ब्रेकआउट ही इसमें दिखे, क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है, तो ये कंसोलिडेशन जोन में है। कोई भी क्लोजिंग SBI में 199 के ऊपर का आपको नेक्स्ट चाल इसमें 219, फिर 240 और 262 का, और फाइनल टारगेट 292 तक इसमें पोटेंशियल है जाने का, सब्जेक्ट टू दैट अगर इस जोन को वो क्लियर करता है। अगर इस जोन में वो ट्रेड करता रहे तो फिर वो इस नैरो रेंज में ही रहेगा जब तक इस रेंज को आइदर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें कोई बड़ा चाल का उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाइटन के ऊपर। देखिए टाइटन, जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से बोलता हुआ आ रहा था कि टाइटन का मेरा फाइनल टारगेट 1211 तक का है। अब वो एकदम करीब आ चुका है। लास्ट डे का हाई था 1130 का, और बहुत जल्दी हम लोग इसको 1209, और अगर उसको भी पार करे तो फाइनल 1266 तक इसको हम लोग देख सकते हैं। तो टाइटन में कोई भी नीचे का अगर आपको लेवल्स दिखे 1058 का, 1040 का, या बहुत अच्छा है अगर 1030, तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। विथ आपको इसमें अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो उसका आपका स्टॉप लॉस होगा 1005 के आसपास या 1010 के आसपास। 1005 या 1010 के स्टॉप लॉस में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ फाइनल टारगेट 1209, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आपका 1267 का। तो ये रहा टाइटन का एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं ACC के ऊपर। देखिए ACC ऑलरेडी उसकी जो वन यहाँ पे एक आपको दिखता हुआ दिखेगा 78% का जो उसका फिबोनाची लेवल है उसने कंप्लीट कर लिया है। अब वो इस रेजिस्टेंस को मान के अगर नीचे की तरफ आता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 1314 का, और अगर 1314 के आसपास आता है और सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करता है तो हम लोग का फिर से टारगेट रहेगा 1430, और फाइनल टारगेट होगा 1480 के आसपास का। तो अभी फिलहाल इसमें 1430 1435 के स्टॉप लॉस में आप इसको बेच सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 1317। तो ये रहा SEC का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बाटा के ऊपर। ये रहा बाटा का चार्ट। देखिए बाटा में भी वही सेम पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। बाटा में आप 1213 के स्टॉप लॉस में आप बाटा में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट होगा 1344 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 1448 का, उसके बाद 1548, और फाइनल टारगेट 1700 का। तो इसमें अगर आप रिस्क टू रिवर्ट देखोगे तो काफ़ी कम रिस्क में अच्छा खासा रिवर्ट आपको मिल सकता है। लास्ट क्लोजिंग है 1560 के आसपास का। अगर मैं मान के चलूँ कि ये गैप अप भी ओपनिंग लेता है नेक्स्ट डे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 70 या 50 से 60 पॉइंट का रहेगा, और आपका ऊपर का टारगेट है लगभग यहाँ से, अगर मैं 1250 भी मान लेता हूँ तो आपका ऊपर हो गया पहला टारगेट 1342 का, जो लगभग आप मान के चलो 70-80 पॉइंट है। उसके बाद है 1442, फिर है 1548 का, और फाइनल है 1700 के आसपास। तो आपको अगर 400 रुपया के आसपास का
से आप 400 का भी अगर आप 50% मान लेते हो तो 200 पॉइंट का अप मूव है और स्टॉप लॉस है आपका 50 टू 60 पॉइंट का। तो इसमें एक अच्छा खासा चाल मेरे हिसाब से बनना चाहिए बाटा के अंदर। तो इसमें आप होल्डिंग में ले सकते हो या इसका फ्यूचर्स भी बाई कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस फिक्स्ड है 1205 से 1207 के अंदर आप स्टॉप लॉस रखो। तो इसमें आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवर्ट का एक सौदा देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपने लास्ट काउंटर अशोक लेलैंड के ऊपर। देखिए अशोक लेलैंड अपना जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट पे ही खड़ा है। तो इसमें रिस्क टू रिवर्ट बहुत अच्छा है ये सौदे में भी। अगर कोई इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा। अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 46 के स्टॉप लॉस में आप अशोक लेलैंड में बाइंग कर सकते हो फॉर अ फाइनल टारगेट 63 से 64 के आसपास। उसमें पहला टारगेट रहेगा 54 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 60 का और फाइनल टारगेट 65 का। तो इस जगह पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो अशोक लेलैंड में। और इसमें एक छोटा सा आपको मैं एक पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये पैटर्न में भी ये मूव कर सकता है। जो अभी इसका जो चाल बन रहा है तो ये यहाँ पे एक पहला इसमें रेजिस्टेंस देखते हुए देखने को मिल सकता है, वो है 57 के आसपास। तो अगर आप 57 तक भी पहुंचता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वो फिर थोड़ा सा नीचे आए 54 के आसपास तो फिर बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ नेक्स्ट टारगेट 60 एंड फाइनली 65 के लिए। तो ये सीरीज मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करोगे। और अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उस डेफिनेटली उस स्टॉक के बारे में आपको नेक्स्ट सीरीज में जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।